Hi everyone, you are here not because you are watching this video for the first time, but because you have watched my other videos and you want to know more about me. So this video will be my journey, and if you're watching this video for the first time, I want you to know about myself, that you know who I am, how I've cleared my chartered accountancy, what was my journey, right? And what was the point and what was the agenda of starting a YouTube channel. So I will keep this video series, or I would say the whole channel, in English and Hindi. So it will be a mix of English and Hindi. I hope you're very comfortable with that. I will try to include the subtitles in my other videos. So I was born and brought up in Indore, not actually in Indore, but a very small cantonment town near Indore called Mahu, MHOW, Military Headquarters of War. मैंने मेरी पूरी शिक्षा, मेरी बेसिक एजुकेशन महू से कंप्लीट करी इन 2008, जब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेरी लाइफ के साथ क्या करूँ. मैं 12th मैंने जोग्राफ़ी से कंप्लीट किया. आई नॉट बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत कम थे, ऐसा कुछ. इट्स जस्ट दैट साइंस मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड परसुइंग कॉमर्स मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा. देयर वाज लैक ऑफ गाइडेंस कि मैं क्या करूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक. मैंने सोचा कि यार लेट्स डू आर्ट्स, and then I will decide after 12th what will I do. And at that point of time मैं मेरे फादर को असिस्ट करता था उनकी शॉप में. ही ओन्स अ वेरी स्मॉल फोटो स्टूडियो इन माहू. सो एक पॉइंट ऐसा था कि मैं सुबह 9 बजे उठता था, मेरी शॉप जाता था, रात को 9 बजे वापस शॉप बंद करके घर आता था. राइट, आई स्टिल रिमेंबर इन जनवरी 2009 इट वॉज अ वेरी कोल्ड एंड शिवरिंग नाइट, एंड मैं मेरी शॉप से वापस आ रहा था एंड मुझे मेरे दो दोस्त मिले. वी वर स्कूल फ्रेंड्स एंड वी मेट ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 year, एंड आई आस्क्ड देम कि यार तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो. एंड दे टोल्ड मी कि हम लोग CPT की तैयारी कर रहे हैं. राइट, उस टाइम पर उसको CPT बोला जाता था. हम लोग CPT की तैयारी कर रहे हैं. एंड आई वॉज फैसिनेटेड कि यार आई हैव हर्ड दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. CPT होता क्या है? तो उन्होंने बोला कि यार कुछ भी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा एक कोर्स है, वो कोर्स कंप्लीट कर लो एंड यू विल गेट अ पैकेज ऑफ 7-8 लाख रुपीज़. एंड माई आईज गॉट शाइन, देयर वाज शाइनिंग इन माई आईज कि अच्छा 7 लाख रुपए का पैकेज. आई जस्ट आस्क्ड देम कि यार कॉमर्स से मैंने 12th नहीं करा है, क्या स्टिल आई कैन बी एबल टू डू दैट? तो दे टोल्ड मी हाँ, देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से 12th होना चाहिए. यू कैन, एनीवन कैन परस्यू CPT. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू शुड क्लियर योर 12th एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने बोला चलो चाय पीते हैं. वी वेंट टू आवर नॉर्मल चाय शॉप, यू नो, नियर आवर स्कूल विच यूज टू बी आवर अड्डा टिल 10th. उसके बाद वी गॉट सेपरेटेड. दे वर इनटू मोर इनटू कॉमर्स, आई वाज मोर इनटू यू नो आर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बेसिकली मतलब स्कूल नहीं जाता था एंड वो लोग स्कूल जाते थे. सो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करा एंड यू नो दे हैव समहाउ कन्विंस्ड मी, एंड विद इन 3 days आई हैव completed my demand draft and I was at the ICI इंदौर चैप्टर ऑफिस, और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया. कुछ नहीं हुआ. देन आई वेंट टू अ प्राइवेट कोचिंग. मैंने कॉमर्स सीखा, मैंने अकाउंटिंग सीखा कि कैसे अकाउंटिंग करते हैं, व्हाट आर द यू नो ऑल 3 golden rules एंड दिस एंड दैट. आई हैव enrolled फॉर अ कोचिंग फॉर CPT इन अप्रैल. मैंने अप्रैल और मई जम के तैयारी करी. 15 जून 2009 को मेरा CPT का एग्ज़ाम था. वो मैं एग्ज़ाम अच्छे से लिखा, आई गॉट क्लियर्ड. राइट, आफ्टर दैट माई CA जर्नी स्टार्ट्स. मैंने CA IPCC इंदौर से ही करा. मैंने आर्टिकलशिप के लिए यू नो जब वो बारी आई कि यू नो आर्टिकलशिप करनी है, तब ये इट वॉज़ वेरी सर्टन इन माई माइंड. और एक यूफोरिया था उस टाइम पर कि यू नो मुंबई से आर्टिकलशिप करनी है और बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है, नहीं तो करियर ख़त्म हो जाएगा. आई हैव यू नो कॉन्टैक्टेड विथ ऑल माई कनेक्ट्स जो भी मैंने बनाए थे. मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ सीनियर्स थे जो साथ में हम लोग पढ़ रहे थे, वो स्टूडेंट्स थे, कुछ सीनियर्स थे जो लोग, कुछ लोग उनमें से बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे थे. उनको मैंने रेज्यूम्स भेजना शुरू करे. और आप सोचो एक IPCC पास स्टूडेंट्स का क्या ही रेज्यूम होगा, राइट? द ओनली थिंग इज़ दैट आई एम IPCC क्लियर्ड. सो समहाउ आई गॉट a chance for interviewing PwC,
एंड दे हैव रिजेक्टेड मी बेसिकली कि बिकॉज उनको चाहिए था कोई ऐसा बंदा जिसके दोनों ग्रुप क्लियर हो। मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप अटेम्प्ट किया था IPCC का। मैं निराश होकर वापस इंदौर आया और इंदौर में खंडेलवाल काकानी एंड कंपनी करके एक मिड साइज़ फर्म है, जो इंदौर की तो बड़ी फर्मों में से एक है। मैंने वहाँ पर मुझे आर्टिकलशिप मिली बिकॉज एक और स्टोरी है जो मैं शायद अगले कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगा। एक बहुत बड़ी फर्म है इंदौर में, वहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस था and how they've discriminated me basis my caste, so I'll definitely gonna share it. Life was good. I was started wearing formals and एक वो feel आना चाहिए कि I am into chartered accountancy now and this and that, and suddenly slow down आने लग गया। मुझे समझ में आया कि यार ये लोग मुझसे इनकम टैक्स भरवा रहे हैं, रिटर्न भरवा रहे हैं और ऑडिट करवा रहे हैं, कॉन्करेंट ऑडिट्स करा रहे हैं, NRHM के ऑडिट करा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के ऑडिट करा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑडिट्स करा रहे हैं। This is not something which I can do for rest of my life. I got this understanding at a very early stage of my career. मैंने सीधे मेरे पार्टनर को जाके ये बात बोली कि मुझे नहीं लगता कि मैं इनकम टैक्स के रिटर्न्स भर सकता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर काम करना है और मुझे यही काम करना है, बट मैं मन से नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड माई पेन। एंड उन्होंने मुझे बोला कि यार अगर तुम्हारा मन नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दिस थिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन असिस्ट मी इन प्रिपेयरिंग अपील्स। सो देन आई मूव्ड फ्रॉम there was no department as such, but my entire exposure moved from filing income tax returns to litigations. उस समय की मुझे अच्छे से याद है बात। मैं महू में रहता था, which is like 20-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। हमारी सुबह की पहली क्लास 6:30 को होती थी, इनकम टैक्स की क्लास, एंड उसके लिए मेरे को 4:45 का ट्रेन पकड़ना पड़ता था अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड हम लोग वो क्लास अटेंड करते थे एंड देन वो उस टाइम पर ऐसा 3 आवर्स की क्लास होती थी, तो बाय 9:30 विल बी फ्री, वील हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड हम लोग सीधा ऑफिस जाते थे। एंड वी यूज टू स्टैंड आउटसाइड द ऑफिस के पियोन आएंगे एंड दे विल ओपन द ऑफिस। बट आई वॉज सो ग्रोजली इन्वॉल्व इन टू द लिटिगेशन एंड ऑल दीज थिंग्स कि एक पॉइंट ऐसा आया विच वॉज अ हाई पॉइंट जब आई स्टार्टेड मिसिंग माई कोचिंग्स, मेरी फाइनल की कोचिंग्स, बिकॉज मैं इतना बिजी रहने लग गया प्रिपेयरिंग लिटिगेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे पास ऑफिस का की होता था, लिटरली आई हैड माई ऑफिस की, माई सी ऑफिस की फॉर 1.5 year with me, and I was the first person to reach office, right? And open the office. Most of the time I was the last person to leave the office. So ऐसा होता था कि आई was spending most of my time in office, and मेरा ध्यान ही पूरा हट गया कि मेरे को CA की कोचिंग कर रही हैं, CA फाइनल की कोचिंग कर रही हैं। दूसरे जो मेरे पीयर्स थे जो मेरे साथ में आर्टिकलशिप कर रहे थे, वो लोग डिस्कस करते थे कि तुम्हारी इतनी कोचिंग हो गई, मेरी इतनी कोचिंग हो गई। मैंने कुछ कोचिंग्स के पैसे भरे थे, नॉट ऑल, मैंने सारी कोचिंग्स कभी एक साथ ली भी नहीं पैकेज सिस्टम में ऐसा कुछ। बट समहाउ मेरे को ऐसा लगता था कि यार लास्ट के 6 months में शायद मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, अभी मैं इस पर फोकस करता हूँ। थिंग्स वर बैड, हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। सो वही मेरे साथ हुआ। मुझे आर्टिकलशिप से रिलीविंग मिली, प्रिपरेशन लीव मिली कि ठीक है भाई अब तुम जाके तुम्हारी CA फाइनल की तैयारी करो। और मुझे समझ में आया कि समंदर जैसा कोर्स मेरे सामने खुला हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट जो था दैट वाज इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट। At that point of time, I believe that course is no more there, but at that point of time, that was a horrifying factor for each and everyone because ये पूरा का पूरा थ्योरी कोर्स था। एंड इसमें लिटरली ऐसा परसेप्शन था सबका कि आपको रटना पड़ेगा चीज़ों को, यू नीड टू क्रैम थिंग्स एंड यू जस्ट नीड टू गो टू एग्जामिनेशन हॉल एंड वॉमिट दैट। एंड द ओनली थिंग आई वॉज बैड एट इज़ क्रैमिंग। मुझसे रटते नहीं बनता। आई कांट मैं बिना समझे किसी चीज़ को सिर्फ मेमोराइज करना, दैट इज़ नॉट रियल मी। वो मैं ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता इनफैक्ट। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक वहाँ पर आई। दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम आई इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। पहला अटेम्प्ट November 13 में दिया, आई फेल्ड मिजरेबली, राइट। November 13 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स बढ़ते गए। कुछ फैमिली इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम्स कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अराइज हुई।
दैट वॉज द ट्रिगर पॉइंट इन माई लाइफ कि नहीं बॉस, अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को CA का अटेम्प्ट निकालना ही पड़ेगा. एंड फाइनली November 15 आई क्लियर्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो ऐसे मैं CA बना. ये मेरी अभी तक की जर्नी है टिल माई एकेडमिक जर्नी. इसके बाद जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द कॉर्पोरेट हसल. सो आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर विथ येस बैंक. मेरा कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ माई मल्टीपल अटेम्प्ट्स. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेन पॉइंट फॉर CA स्टूडेंट्स कि यार यू नो वी डू सो मच ऑफ एफर्ट, वी पुट सो मच ऑफ एफर्ट एंड आखिरी में पता चलता है जस्ट बिकॉज मेरे अटेम्प्ट किसी और से ज़्यादा थे तो मुझे शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं मिली. बट एनी वेज यू नो द गॉड विल बी विथ यू, नो वरीज. एंड मेरा येस बैंक में यू नो आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड. माई इंटरव्यू वॉज ग्रेट. आई वॉज इनटू ऑडिट. फिर बहुत मज़ा आ रहा था कि यार ट्रैवल होगा, ये होगा, वो होगा. ठीक है, अगेन धीरे धीरे उसमें एक स्लो पॉइंट आने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे साथ, यू नो व्हाट आई एम लिटरली डूइंग विथ माई लाइफ, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई वांटेड फॉर. मुझे शुरू से फिनेंस करना था जैसा मोस्टली आप लोगों में से करना होता है. मैं आर्टिकलशिप में नहीं कर पाया, नहीं सोच पाया क्योंकि एक्सपोजर की कमी थी उस समय. राइट, हम लोगों के पास इंदौर जैसे सिटी में वी डोंट हैव द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वैल्यूएशन और इक्विटी रिसर्च और असेट मैनेजमेंट. ऐसा काम नहीं था. बट उस समय जो था बेस्ट वो मैंने एब्जॉर्ब करा. राइट, बट जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मुझे लगा कि नहीं यार, इससे तो काम नहीं बनेगा. आई हैव स्टार्टेड यू नो लुकिंग आउट फॉर द जॉब्स इन फिनेंस. एंड मैंने कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करी एट अ वेरी लो पैकेज. मैं पे कट के ऊपर गया. मैंने वो रिस्क ली अपनी लाइफ के साथ कि चलो यार ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. पैसा तो बाद में कमा लेंगे. लेट मी गेट इन टू दैट इको सिस्टम फर्स्ट. आई हैव वर्क देयर फॉर गुड 1 year एंड आफ्टर दैट आई मूव टू एन MNC बैंक. वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम किया. उसके बाद आई गॉट एन स्कॉलरशिप फ्रॉम NYU to pursue one of their flagship courses in valuation. NYU is New York University, so I got 100% scholarship from there. मैंने NYU से वैल्यूएशन परस्यू करा. वैल्यूएशन में कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. राइट, अभी मैं कंसल्टिंग फर्म के साथ काम कर रहा हूँ. एंड पढ़ाना मेरा पैशन है. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट्स को मेंटोर करना. राइट, उनको वो सब चीज़ें बताना जो शायद मुझे कोई बता देता तो मेरी लाइफ कुछ और होती. उन्हें अर्ली रेड फ्लैग सिग्नल्स देना कि यार नहीं, तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, वो चीज़ गलत कर रहे हो. एंड फॉर्चुनेटली इन लास्ट 2.5 years आई हैव मेंटोर्ड क्लोज टू 400+ स्टूडेंट्स. 400+ स्टूडेंट्स. एंड मोस्टली वॉट आई डू वॉज 1-to-1 mentoring. Right, I am so proud today that a lot of them, literally a lot of them are working in the core finance role. So यही मेरा एक पर्पस था कि अभी तक जो एक लिमिटेशन थी, बिकॉज आई हैव ऑल द नॉलेज एंड आई वॉन्ट टू गिव इट ऑल टू यू ऑल. राइट, मेरे पास जितना भी है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ. मेरे पास एक ही लिमिटेशन थी कि मैं 1-on-1 के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड था कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, आई विल जस्ट यू नो फोकस्ड ऑन 1-on-1 मेंटरिंग. एंड बिकॉज मुझे ऐसा लगता था उसमें इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है. बट आई वॉज रॉन्ग. राइट, एंड इट इज़ वेरी गुड दैट अगर आपकी गलती का आपको पता चले और आप उसको रियलाइज़ कर लो, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ. तो मैंने सोचा एंड दिस थॉट केम इन द लास्ट वीक ऑफ 2021 दैट आई शुड स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल and I should start mentoring the students, specifically CA students, because जो CFA students हैं, जो FRM students हैं, right, already उनको थोड़ा बहुत पता होता है कि उन्हें क्या करना है. but CA students के साथ I believe they are the one who need the mentoring the most. so सही समय पर कोई mentoring कर दे, right, मे बी आप वो सब गलतियाँ ना दोहराएं, आपको वो सब struggles ना करना पड़े जो मैंने मेरे लाइफ के साथ करी. बिकॉज हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसे उसका ड्रीम करियर प्रोफाइल में रोल करने मिल जाए. राइट, तो वी विल स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पुट इन कमेंट्स दैट वेदर यू वांट मी टू गिव यू द मेंटरिंग to enlighten you on multiple aspects of your career, of your CA career and what not. And because वो आप नहीं भी लिखेंगे तो मैं करूँगा ही.
and specifically write on what all topics you want me to cover in the future videos. तब तक के लिए, this is Parth Verma signing off.